एवरीवन, वेलकम टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग करंट अफेयर का टॉपिक मेजर रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं, जो अभी सारे एसएससी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस इस रिलेटेड आ रहा है। तो पहला सेक्शन क्या है? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। तो जो ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, इसको कौन इशू करता है? तो नीति आयोग करता है। कब इशू किया था? 2 अप्रैल 2025 को किया था। इस इंडेक्स में सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है। और लीडिंग स्टेट्स कौन कौन है? महाराष्ट्र, यूपी एंड तेलंगाना। और वर्स्ट में पंजाब, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। आप इसमें पहले ये जो तीन है, इसमें आप अपना पहले फर्स्ट जो टॉप है हर में वो याद कर लेना, और बाकी तीन आपको एग्ज़ाम में अगर पूछा तो आप आगे इसको याद करना, पर ऐसे वो थ्रू करना। तो जो हमारा फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कब रिलीज़ किया गया था? तो वो किया गया था 24 जनवरी 2025। किनके द्वारा किया गया था? डॉक्टर अरविंद पनगिरिया चेयरमैन थे हमारे। किसके चेयरमैन थे वो? 16 फाइनेंशियल कमीशन के चेयरमैन थे। ये जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है वो 18 स्टेट के परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। इसमें हमेशा फर्स्ट रैंकिंग उड़ीसा का भी चल रहा है, जिसका स्कोर कितना है? 67.8%। और सेकेंड रैंक इसका है छत्तीसगढ़ का, सेवन्थ बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश का 9th रैंक है। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स क्या आता है? ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। इसको इशू कौन करता है? यूएनडीपी करता है। कब की करता है? 17 अक्टूबर 2024 को, जिसमें 1 बिलियन पीपल जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, और 584 मिलियन पीपल 18 जो चिल्ड्रंस हैं वो अंडर एज 18 हैं, जो मतलब पॉवर्टी के लाइन के नीचे हैं। 828 जो मिलियन पीपल हैं उनको एक बेसिक जो सैनिटेशन प्रोसेस होता है, जो हमारा साफ़ सुथरा जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं उससे भी वो डिप्राइव्ड हैं। 886 पीपल जो मिलियन पीपल हैं उनको हाउसिंग डिप्राइव्ड है, मतलब उनके पास घर भी नहीं है, वो स्ट्रीट पे रहते हैं, स्ट्रीट पे सोते हैं। 998 जो मिलियन पीपल है उनको एक बेसिक कुकिंग फ्यूल तक नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अभी पॉवर्टी लाइन के बिलो लोग हैं, रहते हैं वर्ल्ड में। उनके बाद इंडिया में 23.4 करोड़ पीपल है, जो मतलब दुनिया के सबसे हाईएस्ट पुअर लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। ऐसे भी बाई पॉपुलेशन वाइज इंडिया भी सबसे टॉप पे है, तो गरीबी भी इंडिया में टॉप पे ही रहेगा। तो स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स अब नेक्स्ट है 2023 का 2024 तक। ये 6th एडिशन है, तो आप ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में एडिशन पूछता है कि किस एडिशन का है। इस बार CHSL में भी एक क्वेश्चन था एडिशन बेस्ड। तो इसको कौन इशू करता है? FSSI करता है, जिसमें पहला जो रैंकिंग पे फर्स्ट आया कौन आया? केरला है, जिसका स्कोर क्या है? 73.75। सेकेंड कौन है? तमिलनाडु है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे फर्स्ट कौन है? वो है नागालैंड, जिसका स्कोर कितना है? 44.25। यूटी में पहला जम्मू कश्मीर, और सेकंड कौन है? चंडीगढ़ है। और बिहार का क्या है रैंक? 21st है, और उसका स्कोर कितना है? 36.5। अब नेक्स्ट हम लोग इंडेक्स पे जाते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स क्या है? STG इंडिया इंडेक्स 2023 से 2024। ये कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन है। इसको कौन इशू करता है? इसको भी इशू करता है नीति आयोग। और फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को भी कौन करता है? नीति आयोग। ये कब किया था इशू? 12 जुलाई 2024 को। और नीति आयोग का बेसिकली मेन एक प्रोसेस है, मतलब मॉनिटर करना कि जो यूनाइटेड नेशनल का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये जो है सारा रैंकिंग स्टेट्स बताता है, यूटीज़ का बताता है, परफॉर्मेंस बताता है, इसका बेसिक रोल है नीति आयोग का। इसमें कौन रैंक किया फर्स्ट? तो इसमें भी फर्स्ट कौन है? केरला है और उत्तराखंड है। दोनों का स्कोर सेम है 72। और यूटी में फर्स्ट कौन है? चंडीगढ़, और सेकंड कौन है? जम्मू कश्मीर। और बिहार का इसमें स्कोर सबसे लास्ट 57। किसमें? STG इंडेक्स हेल्थ, मतलब इंडेक्स, इंडिया का इंडेक्स। उसके बाद आ जाइए स्वच्छ सर्वेक्षा अवार्ड 2023 8th एडिशन। ये 8th एडिशन है। इसको कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, मतलब जो सैनिटेशन वाला है उसको कौन इशू करता है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्ट्री। 2023 का क्या इस थीम था? वेस्ट टू वेल्थ। और 2024 का रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल।
इसमें रैंकिंग क्या क्या है, तो सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो अभी तक चलते आ रहा है बहुत टाइम से, वो कौन, इंदौर एंड सूरत दोनों जॉइंटली रैंक फर्स्ट में आया है। थर्ड कौन है, नवी मुंबई है। पटना का रैंक 77। क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड कौन है, मऊ एमपी का। क्लीनेस्ट गंगा सिटी कौन है, वाराणसी एंड प्रयागराज। और क्लीनेस्ट सिटी जो 1 लाख के कम में आते हैं वो है महाराष्ट्र टॉप में, सेकंड में छत्तीसगढ़ का। अब आगे क्या है, स्टेट रैंकिंग क्या है, तो सबसे जो सेकंड क्लीनेस्ट स्टेट महाराष्ट्र है और सेकंड में कौन है, एमपी है। लो परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन कौन है, उसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आते हैं, राजस्थान, और बिहार का रैंकिंग क्या है, 15 है। तो ये भी ख़त्म होता है इंडेक्स। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 का है ये। हम लोग उस टाइम 2022 वाला पढ़ रहे थे, अब ये 2 एडिशन वाला है। इसको भी कौन करेगा, नीति आयोग करेगा। कब किया था, जुलाई 2023 में। जो पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया का कौन है, बिहार है, जिसका कितना परसेंट है, 33.76% है। झारखंड और यूपी भी इसी के लगभग में आता है। और सबसे लीस्ट मतलब सबसे अमीर एक तरह से कहा जाएगा, जो मतलब वेल डेवलप्ड स्टेट कौन सा है, केरला है। लिटरेसी के मामले में भी केरला सबसे आगे है। 37.5 करोड़ पीपल जो है आउट ऑफ पॉवर्टी हुए थे, मतलब पॉवर्टी लाइन से वो मतलब वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, मतलब अब एक मिडिल के लाइन में आ चुके हैं। कम आए थे 2020, 15 और 16 में, और 19 और 21 में। जो हमारा गांव का पॉवर्टी लाइन है वो कितना डिक्लाइन किया है, कितना परसेंट से, 32.59 से लेकर 19.28, मतलब एक अच्छा ग्रोथ है। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में कितना घटा है गरीबी, 8.65 से 5.27, ये भी एक सही है। इंटेंसिटी जो है पॉवर्टी का रिड्यूस किया है 47 से 44% से। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो कितना है, 24.85 से लेके 14.96 तक। अब लास्ट इंडेक्स कौन सा है हमारा इंडिया का, रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट इन इंडिया 2022। ये 2022 का इंडेक्स है। इसको कौन इशू करता है, तो ये रोड से है, तो आप ट्रिक वाइज यूज़ भी कर सकते हो, मतलब रोड जहाँ आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसमें क्या क्या था, मतलब 1,68,491 डेथ हुआ था बाय रोड एक्सीडेंट। कब, 2022 में। मतलब इंक्रीज़ हुआ है कितना परसेंट से, 11.9% से। 2011-21 में इतना परसेंट से ये इंक्रीज़ हो चुका है। डेथ कितना हुआ, 36.2% नेशनल हाईवे डेथ है, मतलब रोड एक्सीडेंट में। 24.3 स्टेट हाईवेज़ में, और 39.4 अदर रोड्स में डेथ हो, मतलब रोड एक्सीडेंट हुआ है। डेथ तो नहीं कर सकते पर रोड एक्सीडेंट, और वो नहीं, ये डेथ ही है, डेथ पे है, मतलब कितने लोग मर चुके हैं, इतना इनका परसेंट है हाईवेज़ पे। और हाईएस्ट रोड एक्सीडेंट कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तमिलनाडु टॉप है इसमें, कितना परसेंट से, 13.9% से। और एमपी भी है सेकेंड टॉप, मतलब 11.8% से। और सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में हाईएस्ट डेथ जहाँ जाएगा वो यूपी में जाता है, 13.4%। ये हाईएस्ट रोड एक्सीडेंट का। और मतलब रोड एक्सीडेंट मतलब आप अगर लोग बच भी गए हैं, पर इसमें क्या है, इसमें मतलब लोग मर चुके हैं, तो उसमें टॉप कौन है, यूपी है। अब आगे हाईएस्ट फैटिलिटी टू व्हीलर राइडर, मतलब टू व्हीलर राइडर में फैटिलिटी रेट कितना, मतलब हाईएस्ट टू व्हीलर एक्सीडेंट कितना परसेंट पे होता है, 44% पे। तो यही था एक हमारा टॉपिक, मेजर रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी रिलेटेड, या अभी रिसेंट सीएचएसएल में भी पूछा गया था, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसका मैं पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।